अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि जब भी आप यूके वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो उन डॉक्यूमेंट्स में एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट होता है टीबी टेस्ट का। तो ये टीबी टेस्ट का सारा क्या सिनेरियो है कि आपने ये टेस्ट कहाँ से करवाना होता है, किन डॉक्यूमेंट्स को आपने सबमिट करवाना होता है टेस्ट करवाने से पहले, टेस्ट कितने टाइम पीरियड के लिए वैलिड होता है और किन सेंटर्स से आप टेस्ट करवा सकते हैं, क्योंकि सब जितनी भी लेबॉर्ट्रीज़ हैं वो सब एलिजिबल नहीं होती। कुछ स्पेसिफिक लेबॉर्ट्रीज़ होती हैं जहाँ से आप टीबी टेस्ट करवा सकते हैं। और आपने फ़ी कब सबमिट करानी होती है, पे कब करना होता है और अपॉइंटमेंट कितने डेज़ पहले ले सकते हैं आप मैक्सिमम। फर्स्ट ऑफ़ ऑल, आप जो भी पाकिस्तान से, इंडिया से या जितनी भी कंट्रीज़ यूके के वीज़ा के अंदर मेंशन होंगी कि वो उन कंट्रीज़ से आने वाले रेजिडेंट्स आने से पहले, पाकिस्तान से या इंडिया से आने से पहले अपना टीबी टेस्ट कराएं, क्योंकि सब कंट्रीज़ के लोगों को भी नहीं करवाना होता। अच्छा, अब नेक्स्ट बात आ जाती है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं जब भी आप टीबी टेस्ट कराने जाते हैं। तो सबसे पहले वो वहाँ से आपका पासपोर्ट मांगते हैं, क्योंकि ये वीज़ा के लिए आपको सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो वो आपसे एक पासपोर्ट मांगते हैं आपका, और एक फ़ोटो कॉपी भी आपने अपने साथ पासपोर्ट की लेके जानी है, ओरिजिनल एंड फ़ोटो कॉपी। इसके अलावा आपने अपने साथ अपनी फ़ोटोग्राफ्स लेके जानी है जो 6 मंथ से ज़्यादा पुरानी ना हो, ठीक है। और उन पिक्चर्स का बैकग्राउंड वाइट हो। पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स होनी चाहिए 1.5x2। अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो वैसे यूके के कंडीशंस के अकॉर्डिंग 1.5x2 ही उनका पासपोर्ट साइज़ पिक्चर होती है। तो आपने ये लेकर जानी है, 2 लेकर जानी है आपने मिनिमम अपने साथ। इसके अलावा वो आपसे कहेंगे कि अगर आप अंडर 18 हैं तो आपके साथ एक गार्डियन होना चाहिए, ठीक है। गार्डियन आपके साथ जाना चाहिए। अगर आप 18 अबव हैं तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है। टीबी टेस्ट का जो पूरा प्रोसेस है वो मैक्सिमम 3 to 4 आवर्स लेता है, ठीक है। आप अगर टाइम पे चले, आपको एक टाइम ड्यूरेशन उन्होंने अपॉइंटमेंट का दिया हुआ होता है और उसी टाइम पीरियड के अंदर ही आपका वो टेस्ट ले लेते हैं और सर्टिफिकेट भी सेम डे पे ही दे देते हैं। तो आप अगर मॉर्निंग में गए हैं, इन केस अगर आप पाकिस्तान में हैं और आप मॉर्निंग में गए हैं तो आपको शाम तक वो आपका सर्टिफिकेट दे देते हैं, ठीक है। तो आप सेम डे पे भी कलेक्ट कर सकते हैं और आप किसी नेक्स्ट डे पे भी कलेक्ट कर सकते हैं, तो वो कोई इशू नहीं होता। आप जैसे ईजी समझें, अगर वेट कर सकते हैं तो वेट कर लें, अदरवाइज़ यू कैन टेक इट टुमारो ऑल्सो। सेकेंडली, ऐसा है कि हर सेंटर भी अप्रूव नहीं होता। आप हर जगह से भी अपना लेबॉर्ट्री से किसी भी टेस्ट नहीं करवा सकते। कुछ स्पेसिफाइड सेंटर्स होते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप पाकिस्तान में हैं तो इस्लामाबाद के अंदर मारूफ हॉस्पिटल है F7 मरकज़ में, आप वहाँ से करवा सकते हैं, मीरपुर से करवा सकते हैं, लाहौर से करवा सकते हैं। तो जैसे जो एरिया आपको सूट करे, जो आपके ज़्यादा करीब पड़े, आप वहाँ से करवा सकते हैं, ठीक है। तो कभी कभी इस तरह से भी होता है कि वो आपको एग्जैक्ट बताते हैं कि आपने वहीं पर जाना है, आप खुद चूज़ नहीं कर सकते सेंटर। तो मेरे टाइम पे मुझे इस्लामाबाद सेंटर मिला था, तो वो मेरे से बिल्कुल करीब था, तो बहुत कन्वीनियंटली हो भी गया था और उनकी सर्विस भी बहुत आसानी से हो जाती है, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं लिया, क्योंकि रश भी नहीं होता इतना ज़्यादा। तो वो सर्टिफिकेट मैंने फिर नेक्स्ट डे जाकर कलेक्ट कर लिया था, तो भी कोई इशू ऐसा सच नहीं हुआ था। क्वेश्चन आ जाता है कि आपने फ़ीस कब सबमिट करानी होती है अपने टेस्ट की। तो ये फ़ीस आप मिनिमम 1 डे पहले सबमिट करवा सकते हैं अपनी अपॉइंटमेंट से, ठीक है। इससे ज़्यादा एट द डे ऑफ अपॉइंटमेंट नहीं होता, 1 दिन पहले ही आपने करवानी होती है। तो आप अपनी फ़ीस सबमिट करा सकते हैं किसी भी बैंक में। लाइक बैंक्स भी उन्होंने एलोकेट किए हुए होते हैं कि आप इस बैंक में फ़ीस सबमिट करवा सकते हैं। इन कैश चार्जेस कितने होते हैं? चार्जेस होते हैं कि अभी 2021 के अगर मैं आपको रेट्स बताऊं तो वो 11 to 12,000 जा रहे हैं, ठीक है। तो वो टाइम टू टाइम चेंज भी हो जाते हैं, बट करंटली 11,000 तक चार्जेस हैं आपके टीबी टेस्ट के। एंड टेस्ट में मैं आपको उनका कंप्लीट यूके टीबी टेस्ट का पूरा प्रोसेस फ्लो बताती हूँ कि जब आप वहाँ पर जाते हैं तो सबसे पहले आप अपना पासपोर्ट सबमिट करवाते हैं, ठीक है। वो आपका पासपोर्ट चेक करते हैं, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं और वो कुछ आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो उन क्वेश्चंस में वो आपसे आपकी यूनिवर्सिटी का एड्रेस लेते हैं जहाँ पर आप जा रहे हैं स्टडी करने के लिए। तो अगर आपको आपकी यूनिवर्सिटी का एड्रेस नहीं पता तो आप पता कर लीजिएगा, आप मेल करके एग्जैक्ट एड्रेस यूनिवर्सिटी का अपने साथ लेकर जाइएगा। उनको आपने दिखाना होता है, उनको वो चाहिए होता है। तो क्वेश्चंस के सेशन के बाद नेक्स्ट वो आपसे चेस्ट एक्सरे के लिए आपको लेकर चले जाते हैं और चेस्ट एक्सरे मिनिमम 3 to 4 मिनट्स लेगा और उसके बाद वो आपको
बस आपका काम ख़त्म हो जाता है। इन केस अगर आपका सर्टिफिकेट में जो टेस्ट रिपोर्ट्स आई हैं वो एबनॉर्मल हैं, तो वो आपको सजेस्ट करते हैं स्प्यूटम टेस्ट के लिए, ठीक है, ताकि वो आपको जितने भी उनके सस्पेक्ट्स हैं उनके थ्रू क्लियर कर सकें, वो उनको जितने भी डाउट्स हैं कि वाकई आपको टीबी है या नहीं, तो वो क्लियर कर सकें। स्प्यूटम टेस्ट के बाद भी अगर आपके अंदर टीबी डायग्नोज हो जाए तो वो 6 मंथ्स का टीबी का ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, वो आपको वो रिकमेंड करते हैं। और 6 मंथ्स के ट्रीटमेंट के सेशन के बाद वो दोबारा से आपका स्कैनिंग करते हैं, और अगर दोबारा नॉर्मल आ जाए तो वो आपको सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं, ठीक है। और अगर इन केस आपका फर्स्ट डे से ही टीबी नॉर्मल हो, कुछ भी इस तरह से मतलब टीबी ना हो आपको, तो वो बस डायरेक्ट आपको सर्टिफिकेट दे देते हैं और आपको किसी भी मज़ीद टेस्ट के सेशन या ट्रीटमेंट के सीरीज़ में नहीं जाना पड़ता है। अब ये आपको टेस्ट कराना कब चाहिए, क्योंकि ये टेस्ट 6 मंथ्स के लिए मैक्सिमम वैलिड होता है। तो आप देख लें कि अगर आपने सितंबर इनटेक में जाना है तो आप ये टेस्ट जनवरी में मत करवाइएगा, फरवरी में मत करवाइएगा, मार्च में भी मत ही करवाइएगा। बेटर यही है कि आप अप्रैल, मई, जून इन मंथ्स में करवा लें, क्योंकि इनके बाद आपके अक्टूबर तक आपका टेस्ट एटलीस्ट वैलिड हो, कि अगर आप सितंबर में भी नहीं जा पाए तो अक्टूबर तक आपका वो टेस्ट वैलिड होना चाहिए। तो प्रेफर यही किया करें कि मई, जून तक आप अपना टीबी टेस्ट करवा लिया करें। सो डैट वाज ऑल फॉर टुडे, एंड अगर कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं सो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। बाकी ये सिंपल सा प्रोसीजर है, फ़ी क्राइटेरिया भी आपको बता दिया है, और किस तरह से अप्लाई करना है, किस वेबसाइट से जाके आप टीबी टेस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, उसकी वेबसाइट का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहाँ से जाके चेक कर लें, खुद सारा प्रोसीजर रीड कर सकते हैं। सो डैट वाज ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।